औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे। पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरी ही ईमानदारी के साथ काम करे होंगे। मैं हूं एम ए कदीर, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा प्यारे बच्चों, आज हम न्यू 9th मैथ का जो है कुछ हमारे रिव्यू एक्सरसाइज के सवाल रहते थे, क्योंकि स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमने कुछ कर लिया था चैनल पे, और उसके अलावा जो रहते हैं वो उनको थोड़ा करना है। तो आज हम जो है स्मार्ट सिलेबस से हट के जो फुल है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है, जो हमारे पास 3 पार्ट है वो हम करने वाले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें हमने मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज हैं उनको प्रूव कर लाते हुए, यूज करते हुए इनको हमने सेटिस्फाई करना है। ठीक है, प्रूव करना है, वेरीफाई करना है हमने। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा कॉसिक माइनस सीकेंड यानी सेक थीटा ओवर कॉसिक प्लस सेक थीटा, सीकेंड थीटा भी कह सकते हैं इसको। अच्छा, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमने ली है। अब आपको पता है कॉसिक जो होता है ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो हम क्या करते हैं 1 ओवर साइन इसकी वैल्यू लगा लेते हैं, 1 ओवर sin या साइन जो है। और माइनस सेक जो होता है, सेक जो होता है 1 ओवर काज, ये काज का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, और इसी तरह दोबारा ये 1 ओवर, यानी ये कोसेक भी 1 ओवर साइन के मतलब बराबर होगा, और ये सीकेंड जो है ये 1 ओवर काज के इक्वल होगा, मतलब उसका रेसिप्रोकल होगा। अब हम क्या करते हैं, जो नॉमिनेटर है उनका भी एलसीएम ले लेते हैं। साइन और काज का एलसीएम ले तो साइन काज ही आएगा, तो यहां आ जाएगा साइन और ये काज थीटा। अब इनको मल्टीप्लाई करके जब हम एलसीएम लेते हैं तो इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। तो काज 1 ज़र काज थीटा माइनस साइन 1 ज़र साइन थीटा ओवर, यहां इनका भी एलसीएम ले लेते हैं, ये भी आ जाएगा वैसे हमारे पास साइन थीटा और काज थीटा। अब इनको भी हमने मल्टीप्लाई किया है तो इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं हम। ठीक, मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिया है तो काज 1 ज़र काज आ जाएगा और प्लस साइन 1 ज़र साइन आ जाएगा। ठीक है, अब इससे क्या होगा, मतलब यहां पे ऊपर वाला जो हमारी फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर हमारे पास साइन काज है, और नीचे वाला जो हमारी फ्रैक्शन है उसका भी डिनोमिनेटर हमारे पास साइन काज है, तो हम इनको कैंसिल कर सकते हैं। ये कैंसिल हो गया। तो अब नेक्स्ट स्टेप पे हम आगे चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिस इंप्लाइज का साइन हम लगाएंगे, क्योंकि इक्वलिटी इक्वेशन है ना, तो इक्वल नहीं लगाना चाहिए। तो यहां आ जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा ओवर cos थीटा प्लस cos थीटा और ये साइन थीटा, साइन, तो cos थीटा प्लस साइन थीटा। अब ये हमारे पास बच गया। अब क्या करते हैं, इसका तरीका कार ये है कि हम इसके नॉमिनेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को हम क्या करते हैं काज पे डिवाइड कर लेते हैं। हम यहां लिख लेते हैं डिवाइडेड नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय काज थीटा। काज थीटा पे इसके नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को हम डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखो काज ओवर काज माइनस, दोनों को एक साथ पहले कर लेते हैं, चलो एक साथ कर लेते हैं, माइनस साइन ओवर काज प्लस साइन ओवर काज। ठीक है, अब देखो ये काज जो है काज पे डिवाइड हो रहा है और साइन भी साइन काज पे डिवाइड हो रहा है, तो इनको अलग अलग दे देते हैं। कैसे, मतलब ये आ जाएगा हमारे पास काज थीटा ओवर काज थीटा माइनस साइन थीटा ओवर काज थीटा, और इसी तरह काज थीटा ओवर काज थीटा प्लस साइन थीटा ओवर काज थीटा। तो यहां काज से काज कैंसिल हो गया, काज से काज कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा कोई, यहां 1 आ जाएगा, 1 माइनस ये साइन ओवर काज किसके इक्वल होता है, टेन के होता है, तो यहां लिख लेते हैं टेन थीटा, टेन थीटा, ठीक है, ओवर 1 प्लस इधर भी ऐसे बनेगा, यहां 1 आ जाएगा
और यहाँ साइन ओवर कॉस जो है टेन थीटा के बराबर होगा। तो देखो हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो गए हैं। तो इसी तरह अब नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। अच्छा चले, अब इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ये टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। अब टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के बराबर होता है और आपको पता है कॉस थीटा जो होता है, कॉट थीटा जो होता है वो कॉस ओवर साइन के इक्वल होता है, क्योंकि टेन और कॉस जो है एक दूसरे के, टेन और कॉट जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है, यानी उल्ट होते हैं। अब यहाँ पे इनका एलसीएम ले लेते हैं, ये कॉस और साइन का एलसीएम लें तो यहाँ आ जाता है कॉस और साइन, क्योंकि इनके दरमियान में कोई कुछ कॉमन नहीं है तो सो हमने इनको मल्टीप्लाई करके ही एलसीएम ले लिया। जब हम इनको मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले उनको दरमियान कोई कॉमन ना हो तो फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। तो साइन को साइन से मल्टीप्लाई करें तो ये साइन स्क्वायर आ जाएगा, प्लस कॉस को कॉस से कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जो होता है, ठीक है, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ इनकी जगह हम 1 लगा देते हैं, कॉस और साइन। तो देखो हमारे पास जो मंजिल थी हमारी यानी राइट हैंड साइड थी वो यही है। ये आगे पीछे हो सकता है, इनको सही पोजीशन लिख लें बेशक, अगर वैसे भी हो तो कोई मसला नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये वाला जो इसका रेसिप्रोकल है, दोनों मतलब रेसिप्रोकल को प्लस करें तो हमारे पास 2/1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाता है। तो इसका अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, वेरीफाई होता है कि नहीं होता। तो यहां लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगी कॉस प्लस साइन ओवर कॉस माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, ये एलसीएम ले रहे हैं, ये आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। दोनों डिफरेंट हैं तो लिहाजा इनके दरमियान कोई कॉमन नहीं है, तो दोनों का प्रोडक्ट ही हमारा एलसीएम होगा। ये कॉस माइनस साइन है, ये कॉस प्लस साइन है, तो इनका प्रोडक्ट ही हमारा एलसीएम होगा। अब क्या करेंगे, जब इनका मतलब इनके दरमियान कोई भी कॉमन ना हो, मैंने पहले बताया है, तो इनको मल्टीप्लाई करके हम एलसीएम ले तो फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, कॉस प्लस साइन का ये स्क्वायर हो जाएगा, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे कॉस माइनस साइन थीटा, फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इनके स्क्वायर को खोलना भी पड़ेगा, यानी a प्लस बी का स्क्वायर है, कॉस प्लस साइन a प्लस बी का स्क्वायर यानी कॉस का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, कुछ इस तरह से आ जाएगा। और यहां पे देखो ये भी मतलब a माइनस बी का स्क्वायर है, तो इसको यूं कर लेंगे कॉस थीटा यानी कॉस का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर माइनस 2 कॉस और साइन, ये आ जाएगा। अब नीचे जो है ये वैसे हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, इनको हम क्या करते हैं, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास क्या, कॉस स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, ये हमारे पास फार्मूला होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए को ए से मल्टीप्लाई, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करते हैं कॉस स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करते हैं साइन स्क्वायर आ जाता है। अब इनमें कुछ मतलब कैंसलेशन होती है तो हम कैंसलेशन कर लेते हैं। अच्छा, इनके दरमियान में पहले ये देखते हैं कि माइनस है या प्लस है, ये पहले देख लेते हैं। हाँ, ये प्लस है इधर, ही हाँ प्लस ही है, इनके दरमियान प्लस है। अच्छा, तो फिर क्या होगा, मतलब ये है कि ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास ये कॉस है और ये कॉस है, तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर, ये साइन है और ये साइन स्क्वायर है, तो प्लस 2 साइन स्क्वायर ओवर यहां पे आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, अच्छा यहाँ पे कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। तो हमें वैसे यहाँ चाहिए हमें साइन,
तो cos स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेते हैं। cos स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? ये cos स्क्वायर की जो वैल्यू होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर होती है, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो cos स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर। क्यों हमें, मतलब इधर 2 साइन है ना, तो हमें साइन ही चाहिए, cos की जरूरत नहीं है डिनोमिनेटर में, तो ऑलरेडी जो है यहाँ पे साइन स्क्वायर पहले से मौजूद है एक। तो अब क्या करते हैं हम ये वाला 2 जो है कॉमन ले लेते हैं। जब इसको कॉमन लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ओवर, यहां आ जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। ये cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है, तो इसकी जगह यानी हमारी जो वैल्यू होती है ये cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 भी होता है। तो हम क्या कर लेंगे, इसकी जगह 1 लगा देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2, यहाँ पे 1 लगा देते हैं, इधर आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। तो ये 2 1 2 ओवर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। तो यही हमारी मंजिल थी, ठीक है। मतलब ये हमसे यहां से 2 कॉमन लिया, तो देखो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर जो होता है 1 के इक्वल होता है। 1 इसकी वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो ये हमारा जो है वेरीफाई हो जाता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखिए। 6th पार्ट है 1 प्लस cos थीटा ओवर 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो इसको हमने सॉल्व करके देखना है, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करते हैं 6 है हमारे पास, तो इसका हम जाना राइट हैंड साइड ले लेते हैं। इसको राइट हैंड साइड से अगर हम सॉल्व करें तो ये आसानी से हो जाता है। अगर लेफ्ट हैंड साइड से करें तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ये स्क्वायर है। अब देखो ये हमारे पास जो इसका स्क्वायर खोल लेते हैं, a प्लस बी का स्क्वायर है, ये आ जाएगा हमारे पास यानी कोसेक स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर प्लस 2 कोसेक और कॉट। a प्लस बी का जैसे स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये जो कोसेक होता है आपको पता है ये साइन का रेसिप्रोकल होता है। ये 1 ओवर आ जाएगा हमारे पास यानी साइन स्क्वायर आ जाएगा, प्लस कॉट जो होता है ये कॉस ओवर साइन का जो है रेसिप्रोकल होता है ये, क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर है तो इधर भी हम स्क्वायर लगाएंगे, प्लस 2 इधर फिर ये जो कोसेक होता है 1 ओवर साइन और कॉट जो है कॉस ओवर साइन आ जाएगा। अब हम इनका अलग जो है एलसीएम ले लेते हैं इन दोनों का, क्योंकि इनका नीचे साइन स्क्वायर है तो इनका अलग एलसीएम ले लेते हैं। जब ये मतलब डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर नोमिनेटर वैसे ही सेम लिख दिए जाते हैं। वैसे भी अगर उनका हम वही रूल यूज करेंगे, साइन को साइन पे डिवाइड करें 1 आंसर आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 ही आ जाएगा। तो वैसे भी वैसा ही होता है। प्लस यहां पे आ जाएगा हमारे पास, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 cos ओवर साइन स्क्वायर, ठीक है। अब दोबारा जो है हम इनका एलसीएम उनको साथ मिला के हम लेते हैं, तो यहाँ साइन स्क्वायर जो है इसका एलसीएम आ जाएगा। तो फिर यानी ये मतलब सेम है, साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे 1 आंसर आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस cos स्क्वायर प्लस ये भी वैसे आ जाएगा 2 cos। अब अगर आप देखें यहां पे थोड़ा सा गौर करें, ये 1 प्लस cos स्क्वायर प्लस 2 cos ये वाला जो है परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है। किस चीज का परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है? a प्लस बी का परफेक्ट स्क्वायर, जैसे हमारा फार्मूला होता है। यानी कैसे, ये है हमारे पास ना 1 का स्क्वायर है प्लस ये हो जाएगा cos का स्क्वायर है प्लस 2 इंटू 1 और cos, ये मैंने खोल के बता दिया। तो यहां आ जाएगा नीचे वही साइन स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां पे देखो ये हमारा परफेक्ट, ये 2 cos आ जाएगा। देखो परफेक्ट स्क्वायर है, किस चीज का परफेक्ट स्क्वायर होगा? ये 1 प्लस cos का। यहां लिख लेते हैं 1 प्लस cos स्क्वायर होल स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा नीचे जो है साइन स्क्वायर जो होता है ना, ये 1 माइनस cos स्क्वायर के इक्वल होता है। इसकी वैल्यू भी लगा लेते हैं।
अब यहां पे भी एक फार्मूला यूज हो रहा है, अगर आप देखें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, अब ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ये यूं हो जाएगा, ये मैं यहां पे लिख लेता हूं, चलो एक स्टेप यहां पे कर लेते हैं, माइनस कॉस स्क्वायर, ताकि थोड़ा याद रहे। अब ये देखो होल स्क्वायर है तो इसको 2 मरतबा लिख लेंगे, 2 टाइम लिख लेंगे, 1 प्लस कॉस ओवर 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस। ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही वाला फार्मूला है। अब यहाँ पे 1 प्लस कॉस और 1 प्लस कॉस कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो बाकी बचेगा 1 प्लस कॉस ओवर 1 माइनस कॉस आ जाएगा। मेरे ख्याल में यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये प्रूव हो गया। तो हम यहाँ लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। 4 है हमारे पास, टेन थीटा उन्होंने दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 टेन थीटा दिया है उन्होंने 3 ओवर अंडर रूट 2 ये दिया है। फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज व्हेन थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, उन्होंने कहा है कि थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो हम यहाँ पे एक्स वाई प्लान बना लेते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये टेन है, टेन क्या होता है, टू परपस ब्यूटी परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये आ जाएगा हमारे पास, ये परपेंडिकुलर ओवर ये बेस आ जाएगा। परपेंडिकुलर को हम एक्स लिखते हैं, मतलब परपेंडिकुलर को y लिखते हैं और बेस को क्या लिखते हैं, x लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला हमारा x है, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 2 और ये वाला जो है y है 3 है। तो हमें जो है ये हाइपोटेनस मालूम करना है, तो हाइपोटेनस को मालूम करके देखते हैं यहाँ बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यानी इसको अगर कहें x है और ये कहें इसका y है, यानी 3 और ये r है। ठीक है, r हमने फाइंड करना है, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो r हमने मालूम करना है, x है हमारे पास अंडर रूट 2 और प्लस y है 3। तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे आपस में, क्योंकि रेसिप्रोकल है, 3 3 9 हो जाएगा। तो 9 और 2 कितना होता है, 11 होता है। तो r स्क्वायर यहां आ जाएगा, r इज इक्वल टू अंडर रूट यानी 11 का रूट आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद हम यह आ जाएगा 11 का रूट। बाकी जो हमारे पास रेशियोज हैं वो फाइंड करते हैं। अब ये साइन होता है, साइन क्या होता है, सम पीपल है, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है और हाइपोटेनस कितना है, 11 का रूट है। ठीक है, और इसका रेसिप्रोकल होता है कोसेक, तो ये 3 ओवर 11 का अंडर रूट है, तो ये 11 का अंडर रूट ओवर 3 हो जाएगा। इसके बाद काज करते हैं, काज क्या होता है, करली ब्राउन हेयर, बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस ओवर हाइपोटेनस। बेस हमारे पास है अंडर रूट 2, हाइपोटेनस है अंडर रूट 11। ठीक है, तो इनका दोनों को एक ही अंडर रूट के नीचे लिख लेते हैं। तो इसके बाद सेक होता है, सीकेंड होता है 11 ओवर अंडर रूट 2, तो दोनों का 11 ओवर 2 का अंडर रूट आ जाएगा। इसके बाद आता है टेन, टेन तो हमें मालूम है, इसका कार्ड कर लेते हैं। अब टेन हमें 3 ओवर अंडर रूट 2 है, तो ये अंडर रूट 2 ओवर 3 हो जाएगा। तो ये सारी हमारी बाकी मादा जो रेशियोज थी वो हमारे पास आ गई। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अब नेक्स्ट करके देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी एक पॉइंट ऊंचा है और ग्राउंड तक जो है, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ 30 मीटर हाई बिल्डिंग इज 28। एक बिल्डिंग है 30 मीटर हाई है, ये बिल्डिंग है, यूं समझ लें। ठीक है, और टॉप से नीचे तक जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो कितना है, 28 का एंगल है, ये 28। इसका जो रेस मतलब के अल्टरनेटिव एंगल जो होता है वो ये बनता है। तो ये ए बी और सी हम कर लेते हैं, इसको बना लेते हैं। मालूम क्या करना है इनमें, हाउ फार द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग,
यानी ये वाला जो पॉइंट है बिल्डिंग की बेस से कितनी दूर है, तो यहाँ पे हमने एक्स ये फाइंड करना है, तो फासला फाइंड करना है, डिस्टेंस एक्स इज इक्वल टू व्हाट। तो मतलब हम यहाँ पे जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मालूम कर रहे होते हैं, साइड्स मालूम कर रहे होते हैं, तो हमें जो मालूम होता है और ना मालूम को आपस में मिलाते हैं, मिलाकर जो हमारी रेशियो बनती है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है। परपेंडिकुलर और बेस किसके इक्वल होता है, टेन के इक्वल होता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टेन थीटे के साथ जो हमें एंगल दिया गया है उसी को साथ लिखेंगे, 28 इज इक्वल टू 30 ओवर एक्स। अब टेन 28 जो है मैंने पहले से निकाल रखा है, टेन 28 होता है 0.5137, 30 ओवर एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 0.5137 एक्स इज इक्वल टू 30। ठीक है, अब बैलेंसिंग मेथड से हम क्या करते हैं, दोनों तरफ से 0.5137 डिवाइड कर लेते हैं, ये कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 30 पे जब इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारे आफ्टर डिवाइडिंग वी गेट 58.40 मीटर जो है इसकी हाइट बनती है। ये 30 मीटर में था, इसका यूनिट जो है मीटर ही था। चलें, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करके देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आ लेडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। अच्छा, लेडर वाले सवाल जितने भी हैं इसमें एग्जांपल भी में है और क्वेश्चन में भी है और यहाँ पे फिर रिव्यू में भी आ गए, बहुत सारे अहम होते हैं। ठीक है, लेडर कहते हैं सीढ़ी को। आ लेडर इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, एक दीवार पर सीढ़ी झुकी हुई है, लगाई गई है, फॉर्म एन एंगल ऑफ 65। ठीक है, मतलब ये कि एक दीवार है और उसके साथ जो है ये एक सीढ़ी लगाई गई है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6, ये लेडर लगाई गई है सीढ़ी, मतलब ये 65 का एंगल बना रही है दीवार के साथ जो है। इफ द लेडर इज 10 मीटर लॉन्ग, अगर ये लेडर जो है 10 मीटर लॉन्ग हो तो करना क्या है, हाउ हाई डज इट रीच ऑन द वॉल, और दीवार की जो हाइट है ना वो हमने फाइंड करनी है। ये इसको कह देते हैं एक्स, चलो ये हमने फाइंड करनी है, इसको नाम रख लेते हैं ए बी और ये सी। यहाँ पे ये राइट एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अब देखो यहाँ पे ये 65 दिया गया है, ये हमारे पास क्या है, मतलब हाइपोटेनस है, सॉरी परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, हाइपोटेनस है। ठीक है, अब यानी ये मालूम है, ये ना मालूम है, इन दोनों को मिलाते हैं, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस होता है साइन, तो यहाँ पे इन दोनों को मिलाया तो साइन 65 एंगल जो दिया गया है वही साथ लिखेंगे, x ओवर 100। तो साइन 65 कितना है, साइन 65 है ये 0.906, 0.906 है ये ओवर 10। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है, आई थिंक मेरे ख्याल में 9.06 आ जाता है, इज इक्वल टू एक्स। तो x इज इक्वल टू 9.06 मीटर ही आ जाएगा, 9.06 ही आना चाहिए जी। तो इसके साथ ही हमारा जो है ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। बहुत ही अहम क्वेश्चन, छोटा सा सवाल है ये वाला भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो वैसे भी जो मतलब रिव्यू एक्सरसाइज है, प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनुअल एग्जामिनेशन और एनी काइंड ऑफ मंथली टेस्ट और वीकली टेस्ट। तो इसके साथ ही इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।